बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको ख़बर देने वाले हैं बिलखसूस अली अमीन गंडापुर के हवाले से। क्या उनका इक़्तिदार ख़तरे में है? क्या वो अपना एतमाद इमरान खान साहब के पास खो चुके हैं? पार्टी के अंदर कि उसकी क्या वैल्यू रह गई है? दूसरा, KP के हाउस में ये जो पिछले दिनों हुआ है, जो रेड हुआ है रेंजर का, वफाकी पुलिस का, उस हवाले से मुलाज़िमीन पर क्या गुजरी, और अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से फ़रार कैसे हुए, कहाँ छुपे हुए थे, इस हवाले से हमारे पास एजुकेशन और सेहत के जो हमारे होनहार रिपोर्टर थे, वहाँ तो उन्होंने अपने पंजे गाड़े गाड़े थे, लेकिन अब उन्होंने सियासत के अंदर भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। सियासत की भी ज़बरदस्त खबरें वो आजकल फैल कर रहे हैं। उनसे हमने रब्ता किया है क्योंकि KP के हाउस से मुतल्लिक़ उनके पास बड़ी अच्छी खबरें होती हैं। तो उनके मुताबिक काजी इजाज़ साहब जो कहते हैं, तो उस पर मुझे तो 99% यकीन है। बाकी 1% इसलिए नहीं है क्योंकि काजी साहब को भी तो किसी दोस्तों ने या किसी अहबाब ने वहाँ बताया, लेकिन ये अलग बात है कि काजी साहब के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं KP के हाउस के अंदर। तो इस हवाले से काजी साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ छुपे, उनकी पार्टी के अंदर अब इस टाइम क्या वैल्यू रह गई है। दूसरा, KP के हाउस के मुलाज़िमीन के ऊपर क्या गुजरी, और वो अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक़ अब क्या होने वाला है, इस चीज़ का अहाता करेंगे जनाब काजी इजाज़ साहब। जी काजी साहब। शुक्रिया मलिक साहब। ये जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे सारी डिटेल चल रही है अमीन गंडापुर के हवाले से, तो देखिए CM KP के अमीर गंडापुर साहब जो है उसको बिल्कुल एजेंसियों ने अगवा नहीं किया, ना उसने एजेंसियों के साथ कोई मीटिंग की है। ये मैं दावा कर रहा हूँ। मेरे जितने सोर्सेस थे मैं आपको दे रहा हूँ। जितनी भी इस वक्त चीज़ें हो रही है और जितनी बातें चल रही है, इस वक्त मुख्तलिफ मीडिया टॉक शोज़ पे भी ये बताया जा रहा है कि कोई खुफिया मीटिंग हुई है, उनके साथ हुई है, कोई डील हुई है, कोई डील नहीं हुई। हर बता एक बात हुई है कि 4 बड़े ब्लंडर किए अमीन गंडापुर ने। जो 4 ब्लंडर किए उसमें सबसे पहला ब्लंडर, जब वो पहुंचता है ब्लू एरिया में और ब्लू एरिया से वो रास्ता चेंज करता है और चाइना चौक की तरफ मुड़ता है, तो उसके पास 500-600 का जो कारकुन है वो रह जाते हैं और हज़ारों कारकुनों का जो लोग थे वो पीछे रह जाते हैं और वो अकेले रह जाते हैं। तो इससे एक बात साबित होती है कि उसने जो रास्ता तब्दील किया, तो उसके जहन में पहले ही से ये था कि उसने जाके KP के ही जाना है। जो उसका दूसरा ब्लंडर था कि वो जलसागाह को छोड़ के KP के हाउस जा रहा है और फिर KP के हाउस में पहुंच के वो अपने कारकुनों को पीछे छोड़ देता है। जिस तरह शहद के मक्खियों का जत्ता होता है और उसमें जो मलका होती है, जब वो मलका निकलती है तो बाकी जो मक्खियाँ होती है वो तितर बितर हो जाती है। यही मिसाल PTI के कारकुनों की थी। उनकी मलका जो है वो KP के हाउस पहुँच जाती है और जो कारकुन है उन पे शेलिंग और वो चीज़ें हो जाती है और वो बिखर जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। ये दूसरा ब्लंडर था। तीसरा ब्लंडर जो उसका था कि बजाय गिरफ्तारी देने के वो जाके छुप जाता है, जो सिक्योरिटी चौकी है उसमें पूरी रात गुजारता है और फिर 7 से 8 बजे से वो उठता है और उधर से निकलता है। आरिफ खटक जो उसका सिक्योरिटी इंचार्ज है उसके साथ बाइक पे निकलता है और 2 बाइकें जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे वो पीछे उसके चले जाते हैं और जो KP के हाउस की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है KP के हाउस की, वो उससे पहले चली जाती है मोनाल वाली साइड पे। फिर जाके जो अमीन गंडापुर है वो KP के हाउस से बाइक ड्राइव करते हुए हेलमेट पहन के मोनाल वाली साइड पे पहुंचता है और उधर से KP के हरिपुर की बाउंड्री में दाखिल होता है और फिर आगे का सफर शुरू करता है प्रोटोकॉल में जाके, और वो असम्बली में पहुंचता है। चौथा ब्लंडर जो वो करता है, असम्बली में सच बोलता है। हालांकि ये कौम जो है, पाकिस्तानी कौम, झूठ पे बहुत जल्दी यकीन करती है और सच नहीं मानती। ये पाकिस्तानी कौम का अलमिया है। अमीन गंडापुर ने चौथा ब्लंडर ये किया कि सच बोल दिया KP के असम्बली में कि मैं इस तरह भागा, इस तरह आया और अपने खिताब में बयान किया। तो ये चौथा ब्लंडर था। 4 बड़ी चीज़ें जो है वो अमीन गंडापुर ने की है। अब इसमें 5वीं बात जो है कि उमर अयूब, असद कैसर और अपना बैरिस्टर सैफ,
उन्होंने बयान दे दिया उसी रात जिस रात अमीन गंडापुर छुप जाता है, वो बयान देते हैं कि इनको इदारों ने उठा लिया या पुलिस ने उठा लिया, वफाकी पुलिस। अब मुझे बताएं कि 3 बड़ी अहम शख्सियात पीटीआई की ये कह रही है कि उनको पुलिस ने उठा लिया। अमीन गंडापुर जाके असम्बली में बोलता है कि मैं छुप गया था, तो अब उनके मुंह पे कौन सी वो बात रह गई कि बगैर किसी सोर्स के वो बता रहे कि उनको अगवा किया गया है या उनको वफाक ने किडनैप किया, इदारों ने किडनैप किया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अमीन गंडापुर की वो जो जिसे कहते हैं कि उसने जज्बातीपन का मुजाहरा किया, और अमीन गंडापुर एक जज्बाती आदमी है, वो सूबे का सरदार है, वो डेरा इस्माइल खान का सरदार अमीन गंडापुर नहीं है, वो एक पूरे सूबे का सरदार है, मुल्क का बादशाह शहबाज शरीफ है। लेकिन एक सरदार जाके अपने ही लोगों के माबैन उसको एक पॉलिसी बयान देना चाहिए था, बजाय इसके कि वो ये कह देता कि मैं इस तरह छुप गया था, ये हो गया था। उसको असम्बली में पॉलिसी बयान देना चाहिए था, क्योंकि इसमें कारकुन को मायूसी हुई है। पीटीआई के कारकुन इस वक्त शदीद कर्ब में हैं, उनको बड़ी तकलीफ है कि क्यों हम जीती हुई बाजी हार गए और हमारा जो शेर था वो गीदड़ किस तरह बन गया। तो ये किसी चीज़ें हैं जिससे इस वक्त पीटीआई जो है काफ़ी मुश्किलात का शिकार है वो, और सीनियर क़यादत, मरकज़ी क़यादत इस बात पे सोचने पे मजबूर है कि आया अमीन गंडापुर से वज़ारत आला का ओहदा लिया जाए। अब ये सारी डिटेल इमरान खान तक अभी नहीं पहुंची, क्योंकि उसके मिलने पे पाबंदी लगाई गई है, लेकिन बहुत जल्द एक वफद इमरान खान से मिलेगा और ये सारी स्टोरी इमरान खान को बताएगा कि ये ब्लंडर अमीन गंडापुर से हुए। शायद इमरान खान इस पे सोचने पे मजबूर हो जाए कि अमीन गंडापुर को सीएम केपीके के ओहदे से हटा दिया जाए। ये कभी इम्कान मौजूद है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक आपकी दूसरी बात है केपीके हाउस को सील करने का, तो सीडीए के ज़रिए केपीके हाउस को इसलिए सील किया गया कि केपीके हाउस के मुलाजिमीन, जो स्टाफ है, जो पेशावर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन हैं, जो पुलिस है, जो एफसी है, उन सब ने अमीन गंडापुर का राज में रखा। हालांकि उन्होंने सीएम केपीके से बड़ी वफा की है। ये वफा की एक आला मिसाल है कि उन्होंने अपने सीएम को छुपाया, मार खाई, गालियाँ खाई। 40 फ्लैट फैमिलीज के थे, उनके घरों की जो हया और इज्जत थी उसको पामाल किया गया। ये सारे 40 फ्लैट पठानों के थे जो अपनी खवातीन को बापर्दा रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन फ्लैट्स में जाके उन खवातीन के घरों की तलाशी ली, एक एक चीज़ की तलाशी ली, लेकिन उन लोगों ने सीएम केपीके से वफा निभाई। अब देखेंगे कि आया केपीके का जो वज़ीर आला है या जो काबीना है वो इसका कितना ऑनर, कितना उनको सिला देते हैं उस स्टाफ को जो केपीके हाउस के मुलाजिमीन हैं, उनको क्या दिया जाता है जिन्होंने इतनी तकालीफ सिर्फ अपने सीएम को छुपाने के लिए बर्दाश्त की, और उनको सज़ा देने के लिए केपीके हाउस को सील किया गया। सुबह 8 बजे पुलिस को कहा कि जाओ जी घर जाओ, एफसी को कहा जाओ, फैमिली फ्लैट्स वाले जो थे उनको भी घर भेज दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात मलिक साहब बड़ी ज़रूरी है, मैं दाद देता हूँ पहले केपीके के पीटीआई के कारकुनों को, उसके बाद केपीके हाउस के मुलाजिमीन को जिन्होंने अपने सीएम पे गैरत की, मार बर्दाश्त की, गालियाँ बर्दाश्त की, लेकिन उनकी जगह और उनकी वो चीज़ें नहीं बताई रेंजर्स को, एफसी को और आईजी इस्लामाबाद को। तो ये थी सारी डिटेल जो तफसीलन मैंने आपको बताई। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने काजी साहब को सुन लिया है, और काजी साहब के मुताबिक तो अली अमीन गंडापुर साहब की जो वज़ारत आला है वो इस टाइम ख़तरे में है, क्योंकि पार्टी के बेशतर जो रहनुमा हैं वो इससे खफा लगते हैं, और जो उन्होंने एक अपना नैरेटिव उसको बिल्ड किया था उसकी जो ना पासदारी नहीं की है अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर ने शायद पासदारी इसलिए नहीं की है कि जो सराइकी बेल्ट के लोग होते हैं वो अमूमन झूठ कम सच ज़्यादा बोलते हैं, और सच बाज़ औक़ात गले की वो जो ना फंदा भी बन जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ारत आला से के अहदे से जाएंगे या अपनी पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत ग्रिप कमज़ोर करेंगे तो वो अपने सच बोलने के ऊपर करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल का बटन दबाना, ताकि मैं इस किस्म कोई वीडियो करता हूँ तो आपके पास हाजिर हो जाया करूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।